चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो भले ही एक आधुनिक लोक कथा है, लेकिन इसकी जड़ें हमारी असल जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। ये कहानी है जानवी की और एक बहती हुई नदी की, जो एक छोटी सी बच्ची के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। देखते हैं कि कैसे बस एक छोटी सी इच्छा एक असाधारण साहस में बदल जाती है। अरे क्या बात है! एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा नींद से भरा हुआ सवाल। लेकिन जरा सोचिए, जब सब कुछ एकदम सूना और निराश लग रहा हो, तब यही एक साधारण सा सवाल एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत करता है जो जादुई दुनिया और हमारी वास्तविक दुनिया की कठोर चुनौतियों को आपस में जोड़ देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की के सपने और उसके उन आंसुओं के बोझ से जिन्हें कोई नहीं देख पाता। हमारी मुख्य पात्र जानवी एक तटीय गांव में रहती है। उसके आसपास का नज़ारा देखिए, प्रकृति पूरी तरह से आज़ाद है। एक किंगफिशर बेफिक्र होकर आसमान में उड़ रहा है, एक हरी छिपकली आराम से धूप सेक रही है, और ठीक इन्हीं के बीच जानवी है जो अंदर से बेहद अकेली और घुटन महसूस कर रही है। ये कितना अजीब लगता है ना कि आसपास के इन छोटे जीवों को भी पूरी आज़ादी है, जबकि जानवी का बस थोड़ा सा पढ़ने लिखने का सीधा सा सपना पूरी तरह से पिंजरे में कैद और नामुमकिन सा लगता है। इस असमानता को समझना बहुत जरूरी है। एक 10 साल की बच्ची के छोटे से कंधों पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल का पूरा बोझ डाल दिया गया है। उसे घर पर ही रहना पड़ता है क्योंकि उसे बार बार यही बताया गया है कि वो अभी बहुत छोटी है। लेकिन दूसरी तरफ उसका अपना छोटा भाई रामू बिना किसी रोक टोक के रोज स्कूल जाता है। ये जो फर्क है, यही इस कहानी की सबसे बड़ी जड़ है और यही चीज जानवी को भीतर ही भीतर तोड़ रही है। लेकिन फिर कहानी में एक जादुई मोड़ आता है, जब नदी खुद बोल उठती है और जादू हकीकत से टकराता है। जिस नदी के किनारे जानवी रोज बैठती है, अचानक वो एक मार्गदर्शक, एक मेंटर की तरह उससे बात करने लगती है। ये नदी कोई आम नदी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया, हमारी अंदर की ताकत और कभी न रुकने वाली प्रगति का प्रतीक है। ये अप्रत्याशित दोस्त जानवी से बड़ी ही आत्मीयता से कहता है कि उसे न तो रोना चाहिए और न ही डरना चाहिए। नदी उसे बड़ी ही खूबसूरत तरीके से समझाती है कि कैसे चांद भी उसी की तरह समुद्र की ओर अपना रास्ता खुद तय करता है। ये जिंदगी के प्रवाह को समझने का कितना सुकून देने वाला नजरिया है। और बातचीत के दौरान नदी एक ऐसी बात कहती है जो बहुत ही सरल है, लेकिन उसकी सच्चाई अटल है। लड़कियां भी लड़कों जितना कर सकती हैं। इसमें कोई जटिलता या घुमा फिराकर कही गई बात नहीं है। ये वो सच है जो जानवी के सोए हुए आत्मविश्वास को एक झटके में जगाने का काम करता है। और यहीं से शुरू होती है अपने भीतर छिपे हुए साहस को खोजने और असली डरों का सामना करने की प्रक्रिया। यहाँ कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प आईना दिखाती है। जरा इस विडंबना पर गौर कीजिए। जानवी को सांपों से जरा भी डर नहीं लगता। हरी छिपकलियां या तेज रफ्तार से आती ट्रेनें भी उसे नहीं डराती। भौतिक खतरे उसके लिए एकदम सामान्य बात है। लेकिन स्कूल जाना, वहां जाकर बस पढ़ने की अनुमति मांगना, ये विचार ही उसे पूरी तरह से डरा देता है। क्योंकि यहाँ डर किसी जानवर का नहीं, बल्कि समाज का है, मना किए जाने का है और वहां से भगा दिए जाने का है। जानवी की हिम्मत बढ़ाने के लिए नदी उसे समुद्र पार करने वाले उन विशाल जहाज़ों के बारे में बताती है जो सैकड़ों लोगों को लेकर जाते हैं। ये सुनकर जानवी उत्साह से भर जाती है। उसकी कल्पना को एक नई उड़ान मिलती है। लेकिन नदी सब कुछ खुद नहीं करती। वो अंतिम जिम्मेदारी जानवी के ही हाथों में सौंप देती है। वो कहती है, पहले स्कूल जाने की कोशिश तो करो, याद रखना ये तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद आता है कहानी का सबसे अहम पल, कक्षा की दहलीज पर वो पहला कदम बढ़ाना। अगले दिन जानवी के इस नए साहस की असली परीक्षा होती है। वो कदम दर कदम आगे बढ़ती है। पहले दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर की आवाजें सुनने की हिम्मत जुटाना, फिर धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप कक्षा के अंदर जाना और अंत में अपने सोते हुए छोटे भाई को कंधे पर लिए पीछे की सीट पर बैठ जाना। ये तलावपूर्ण पल दिखाते हैं कि कैसे हमारी नायिका एक अनजान दुनिया की दहलीज को पार कर रही है, और वो भी उसी जिम्मेदारी को साथ लेकर जो उसे अब तक पीछे खींच रही थी। अब जो होता है वो सच में दिल छू लेने वाला है। शिक्षक की नज़र उस पर पड़ती है। कक्षा के बाकी बच्चे उसे गोपी की बहन के रूप में पहचान लेते हैं। जिस डांट या अपमान का उसे डर था, उसके बजाय वो कक्षा उसे अपना लेती है। शिक्षक उसे बाहर नहीं निकालते, बल्कि एक रास्ता दिखाते हैं।
वे कहते हैं कि अगर वो सच में पढ़ना चाहती है तो वे खुद उसके पिता से बात करेंगे, और उसी शाम वे सच में उसके घर पहुंच जाते हैं। शिक्षक का ये कदम एक बहुत बड़े पीढ़ीगत बदलाव का कारण बनता है, जहां अतीत के घाव भरने शुरू होते हैं। शिक्षक के समझाने पर जाह्नवी के माता पिता मान जाते हैं, लेकिन यहाँ माँ का एक गहरा और भावुक कबूलनामा सामने आता है। वो कहती हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। ये एक वाकया इस पूरी कहानी को कठोर वास्तविकता से जोड़ देता है। ये साफ हो जाता है कि जाह्नवी का स्कूल जाना सिर्फ उसकी निजी सफलता नहीं है, बल्कि ये उससे पहले की पीढ़ी उसकी अपनी माँ के उन अधूरे सपनों को पूरा करने और उस पुराने दर्द को मिटाने का एक खूबसूरत क्षण है। और इस एक सफलता का असर किसी लहर की तरह फैलता है, जो सीधे एक बेहतर भविष्य की ओर बहती है। अनुमति मिलने के बाद जाह्नवी केवल अपने तक सीमित नहीं रहती। वो घोषणा करती है कि बड़ी होकर वो खुद एक शिक्षक बनेगी और गांव की सभी लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाएगी। वो खुद वो दरवाज़ा बनना चाहती है जिसे उसने अभी अभी पार किया है। और जब वो अपनी इस शानदार जीत को साझा करने अपनी दोस्त नदी के पास वापस लौटती है, तो नदी खुशी से हंसती है और उसे उन महान जहाज़ों के बारे में और भी कहानियां सुनाने का वादा करती है। ये ज्ञान और खोज का एक ऐसा प्रवाह है जो कभी नहीं रुकता। ये पूरी कहानी हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। यदि हम सभी अपने भीतर साहस की उस नदी को खोज लें, अपनी वो आवाज़ ढूंढ लें, तो ऐसे कितने ही सपने सच हो सकते हैं। ये एक अद्भुत याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, सीमाओं को चुनौती देने की ताकत पा सकता है। बस ज़रूरत है तो अपना पहला कदम बढ़ाने की।